बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो ये है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमारी गुजारिश को मानकर जंतर मंतर का 13 मार्च 2025 का धरना की तारीख बदलकर 17 मार्च 2025 कर दिया है। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ मैं 3 सुझाव देता हूँ जो इस तरह है। पहला सुझाव यह है कि भाजपा सरकार से बहुत ही नरमी के साथ निवेदन और गुजारिश करें। जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार, तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान पर सख्ती के साथ दबाव बनाएं। भाजपा सरकार से निवेदन गुजारिश इसलिए करना है क्योंकि उनको हम लोगों ने वोट नहीं दिया है, बल्कि भाजपा को हराने के लिए वोट दिया है, इसलिए उनसे गुजारिश ही होना चाहिए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चिराग पासवान पर सख्ती के साथ दबाव इसलिए बनाना है क्योंकि हम लोगों ने उनको वोट दिया है और चुनकर भेजा है, मगर ये लोग हमसे वोट लेकर हमारे खिलाफ बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये लोग निवेदन और गुजारिश के हकदार नहीं हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गुजारिश है कि 2 तरह के पत्रक तैयार करें। एक पत्रक में भाजपा सरकार से निवेदन और गुजारिश हो कि वक्फ का नाम बदलकर उम्मीद नहीं रखें, बल्कि वक्फ ही रहने दें और वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 को लागू करने पर अमल करें। दूसरा पत्रक नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के लिए बनाएं और इनके पत्रक में दबाव बनाएं कि ये लोग इस बिल को मंजूर नहीं होने दें, बल्कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 को लागू करवाने के लिए तीनों लोग सरकार पर दबाव बनाएं, और अगर ये तीनों लोग सरकार को रोकेंगे तो किसी भी हालत में ये बिल पास नहीं हो पाएगा। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को याद दिलाएं कि हम लोग ने तुमको वोट इसलिए नहीं दिया है कि हमारे खिलाफ बनने वाली पॉलिसी को आप सपोर्ट करेंगे, बल्कि हम लोगों ने इसलिए वोट दिया है कि आप लोग ने वादा किया है कि हमारे खिलाफ होने वाली पॉलिसी को लागू नहीं होने देंगे और हमारे हित वाली पॉलिसी को लागू करवाएंगे। साथियों, धरना में शामिल होने वाले लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग अपने बयान में भी सरकार से नरमी से गुजारिश करें और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान को सख्ती दिखाकर उनके वादों को याद दिलाएं। तीसरा सुझाव यह है कि धरना में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इसलिए अपनी एक टीम बना दें जो धरना की निगरानी करें और जैसे ही कोई उत्तेजना फैलाने की कोशिश करे उसको पुलिस के हवाले करें। जय हिंद।